मम्मी बहुत उम्मीद लेकर रखती है मेरे से। फिर मम्मी कारखाने में झाड़ू पोछा का काम करती है। तो फिर पापा की डेथ भी हो गई, उसके बाद मम्मी दूसरे के घर में काम करने लगी हम लोग को पालने पोषने के लिए। तो मेरे पापा बोले कि मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारा स्कूल का फीस दे सकूं, या फिर मैं जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो 2-3 हफ्ते में फिर मैं सर मुझे स्टेट में लेकर गए थे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में मेरा उधर कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। फिर मैंने अंडर 16 कैंप किया था, फिर उसके बाद मेरा कैंप में कट गया था। फिर जब मैं घर पे आई थी तो मुझे बहुत अपसेट जैसा लगता था कि नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम कैंप करके बहुत अच्छा लगा था, मेहनत किए थे तो लगता था कि नहीं मैं भी डिज़र्व करती हूँ। फिर थोड़ा दुख हुआ था तो ग्राउंड आते थे पर मन नहीं लगता था। फिर उसके बाद मैंने ये ठाना कि नहीं अब तो कट गया, लेकिन अब मेरा नहीं कटेगा नेशनल कैंप में या फिर कहीं भी। फिर मैंने ट्राई किया, फिर अब भी जब से मैंने ट्राई किया फिर उसके बाद से एक बार भी मेरा नेशनल में नहीं कटा। मैंने हर टाइम लगातार नेशनल दिया, मैंने 7 या 8 नेशनल खेल रखा है। उसके बाद फिर मैं साई में गई, 2019 में मेरा साई में चयन हुआ। फिर 19 से 23 तक मैं साई में थी। फिर 23 में 12th पास करने के बाद फिर मैं LP का ट्रायल दी, ट्रायल में मैं सेलेक्ट हुई। फिर मैं अब कॉलेज कर रही हूँ वहाँ से। अभी फ़िलहाल मेरा नी इंजरी है, लेकिन उसके बीच में मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम आई कि जब कभी सिलेक्शन भी मेरा हो जाता था तो घर में पैसे ना रहने की वजह से ऐसा लगता था कि कैसे जा पाएंगे भी कि नहीं खेलने। पर मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट की है। मेरी मम्मी मेरे लिए हमेशा खड़ी थी, अभी भी खड़ी है, पहले भी खड़ी थी और अभी भी मम्मी सोचती है कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ आगे करेगी। मम्मी बहुत उम्मीद लेकर रखती है मेरे से, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ की है तो मम्मी को आगे जाके मैं आराम दूँ, ऐसा कुछ करूँ मम्मी के लिए कि मम्मी मेरी बस आराम करे। क्योंकि मम्मी को जितना करना था वो तो कर ली, अब बाकी मेरी कर्तव्य मेरी फ़र्ज़ है कि मम्मी को मुझे आराम देना चाहिए। कितने नेशनल और कितने राज्य के पदक हैं आपके? पदक तो नहीं उतना है, क्वालिफाई हुए थे जब मैं अंडर 16 खेली थी तो हमारे टाइम में टीम हमारी क्वालिफाई की थी। और नेशनल में 7-8 खेल चुकी हूँ और बहुत जगह, और 2 IWL खेली हूँ, इंडियन वुमेन्स लीग इस बार खेली हूँ। अभी मेरा नी इंजरी है। अभी IW कहाँ हुआ था? IWL में गोवा में गई थी। अच्छा, क्या प्लेस वगैरह लगा था? प्लेस तो नहीं लग पाया था पर परफॉर्मेंस अच्छा दिए थे, अपने तरफ से पूरा कोशिश। अच्छा, आप कहाँ किस प्लेस से खेलती हैं? लेफ्ट विंग से मैं खेलती हूँ। मेरे पापा मार्केट में हार्डवेयर वर्क करते हैं, कैची में सान धराते हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है जो जिसमें से हम खेलते हैं और मेरा भाई भी खेलता है। और यहाँ तक मैं सोचती थी कि यहाँ पर नहीं खेल पाऊँगी, लेकिन मेरे गांव के लोगों को देखी तो यहाँ पर आते थे खेलते हुए, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा मेरा। लेकिन मैंने सर से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं आप खेल सकते हो। तब उसी दिन से मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया। साल कौन सा था जब खेलना शुरू किया? 2018। अब तक कितने मैचेस खेले, कितने नेशनल, कितने? 2 नेशनल खेले, एक में मेरा तबीयत खराब हो गया था इसीलिए छोड़ दिया उसको। और राज्य स्तरीय मुकाबले? राज्य स्तरीय में जैसे कि हमने बहुत टीमों से मैच खेला। तो अंडर 17 हमने असम में खेला था और अंडर 27 मेरठ में खेला था। अच्छा, साल कौन सा होगा? साल ये अंडर 27 जो था 2023 में खेले हैं, और अंडर 17 जो था 22 में खेले हैं। फुटबॉल खेलने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको इस यहाँ तक आने में? अब फुटबॉल है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ये सबसे फुटबॉल जो है ऐसा गेम है जो गरीब फैमिली का भी खेल सकता है, अमीर फैमिली का भी खेल सकता है। इसमें सब प्लेयर खेल सकते हैं जो एफर्ट जितना कर सके। अच्छा, ये बताइए जैसे किट वगैरह भी महंगे आते हैं तो फिर वो सब ये कैसे? तो हम लोग के गुरु जी ही अफोर्ड कर देते हैं। जिसके पास नहीं होता वो तो सर ही अफोर्ड कर देते हैं। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो फ्री में खेलने को मिल रहा है। बूट, स्टर्ट, जर्सी ये उन्होंने ही दिया है। कितने पदक होंगे आपके पास फुटबॉल के? जैसा कि हमने बोला 2018 में ही स्टार्ट किया है, अभी तो भी लगभग 2 खेले हैं अभी, और खेलो इंडिया खेले हैं और ये क्या बोलते हैं स्टेट खेले हैं। अब तक कितने मैचेस खेले हैं अब तक और कितने पदक वगैरह हैं आपके? 4 साल से 4 नेशनल खेले हैं। 4 नेशनल? कहाँ? पहला उड़ीसा गए थे, फिर एक बार जयपुर गए थे
और एक बार उड़ीसा गए थे, आसाम गए थे। अच्छा, तो अभी रिसेंटली कहाँ से खेल के आई? रिसेंटली जयपुर से खेल के। जयपुर से क्या प्लेस लगा आप लोग का? 3rd प्लेस लगा। हाँ, यानी कांस्य पदक जीता। हम लोग का मेघालय से मैच था तो हम लोग लूज कर गए थे 3rd मैच में, तो हम लोग का फिर वहाँ से बैक। क्या कितना संघर्ष करना पड़ता है खेलने के लिए? फुटबॉल तो सेक्रीफाइस है पूरा, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा अंत तक पूरा मेहनत ही करना पड़ता है। कहीं मिलता है, कहीं पे नहीं मिल पाता है। बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि मेहनत करते जाते हैं पर उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब तो हर जगह सोर्स किया हो गया है, तो सब करना पड़ता है, देख कर सीखना पड़ता है। और हम लोग मिडिल क्लास से है तो उतना हम लोग को बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो पाता है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसे पैर चलाने का अच्छा भी नहीं होता, फिर भी उसका हो जाता है सिलेक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हर गेम में ये है, पर अपना अपना जैसा है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे ऑटो चलाते हैं। अच्छा, तो और माताजी क्या करते हैं? मम्मी कारखाने में काम करती है, झाड़ू लगाती है। अच्छा, फिर वो आपको घर मम्मी कैसे और पापा कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? मम्मी पापा हम लोग का इतना वो नहीं है कि मम्मी पापा फुटबॉल के लिए हम लोग को अचीवमेंट दे पाए, तो बहुत हम लोग घर पे कहते हैं, मम्मी पापा से बहुत मेहनत करके बोलते हैं हमें स्टड चाहिए, बूट चाहिए, किट चाहिए, तो मम्मी पापा उतना नहीं कर पाते। फिर भी वो अपने कैसे कैसे मेहनत करके हम लोग को दिलाते, तो हम लोग सोचते हैं मेरे मम्मी पापा इतना मेहनत करके दिलाए तो हम भी मम्मी को इतना एफर्ट दे कि मतलब उतना मेहनत से वो हमें दिला सकते, तो हम भी उतना कामयाब बन के उनका बाद में कर सकते हैं। उतना बहुत मेहनत करके देते हैं। अच्छा, मम्मी क्या करती हैं? मेरी मम्मी कारखाने में झाड़ू पोछा का काम करती है। मैं कंटिन्यू 10 से 11 साल से खेल रही हूँ। शुरू में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आया था हर चीज़ों को लेकर, खाने पीने को, और किसी मेरे पापा बीमार थे तो काफ़ी दवा चला, उनके पापा को ब्लड कैंसर हो गया था, तो फिर पापा की डेथ भी हो गई। उसके बाद मम्मी दूसरे को घर में काम करने लगी हम लोग को पालने पोषने के लिए, और फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती गई। फिर हमने गेम कंटिन्यू रखा, छोड़ा नहीं। मम्मी बोलती रही कि नहीं बेटा तुम खेलो, हम मदद करेंगे तुम्हारी। अच्छा, आपको स्कॉलरशिप मिली है? हाँ। तो कितने स्कॉलरशिप मिली है, कहाँ से पढ़ाई हो रही है? सर हमारी पंजाब से पढ़ाई हो रही है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, और वहाँ हमें 100% स्कॉलरशिप मिलता है। हम लोग को बस खेलना है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी सारा कुछ फ्री, पढ़ाई से लेकर गेम उनका सब कुछ। अच्छा, गेम के ही थ्रू मिला है, जब गेम खेले तभी मिला, नहीं तो फिर तो ऐसे में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ा योगदान मेरी मम्मी का, मेरी पूरी फैमिली का है कि जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा आप जाओ खेलो, कोई भी प्रॉब्लम होगा हम देखेंगे, आप बेफिक्र होके खेलो। तो मम्मी का धन्यवाद है, मैं ऐसे छोड़ रही हूँ खेलने के लिए, विश्वास की मेरे ऊपर, तो मैं आगे और अच्छा करूँगी। मैं पहाड़ी नकाइन की रहने वाली हूँ। मैं 2018 से फुटबॉल खेलने की शुरुआत किया। मैं इधर से स्कूल जा रही थी, तो इधर से छोटे छोटे बच्चे सब फुटबॉल खेलते थे, तो मैं इन लोग को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं भी फुटबॉल खेलूँगी, तो सब छोटे छोटे कपड़े पहन के खेलते थे, और मैं पापा से बोली पापा मैं भी फुटबॉल खेलूँगी, तो मेरे पापा बोले कि मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारा स्कूल का फ़ीस दे सकूं, या फिर मैं तुम्हारे ग्राउंड का फ़ीस लगेगा, मैंने नहीं दे सकूंगी। मैंने पापा से रोना किया, मैंने बोला नहीं पापा मैं जाऊंगी। मैंने एक दिन क्या किया, नंगे ही पाँव चल दिया ग्राउंड पे। फिर आया, मैंने सर से मुलाकात किया, सर से बोला सर मैं फुटबॉल खेलना चाहती हूँ, तो सर बोले तुम नंगे पाँव आई हो? मैंने बोला हाँ सर मेरे पास अभी शूज़ नहीं है। तो मैंने दूसरे दिन क्या किया, मैंने स्कूल का शूज़ डालकर सॉक्स डालकर मैंने आया। फिर 1-2 हफ्ता ऐसे ही मैंने खेला, फिर सर ने मेरा बहुत ही सहायता किया। सर ने मुझे शूज़ दिया, सॉक्स दिया, ऐसे मैंने करके आया। फिर मम्मी मेरी बोली बेटा ठीक है मैं काम करूँगी, अपना कहीं बाहर काम करूँगी, लेकिन तुमको अपना एफर्ट पूरा दूँगी। तो मम्मी ने क्या किया, कुछ पापा पैसे बाहर से इक्वल किए, तो मम्मी को पैसा दिए। मम्मी की तबीयत उस टाइम खराब था, मम्मी अपनी दवा ना लेकर वो पैसे मुझे दी, और मैं अपने लिए जर्सी ली, आई ग्राउंड में मैंने प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें पूरा फॉल्ट मेरे मम्मी का ही है। अगर आज मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। अच्छा, आप कपड़े भी आयरन करती हैं ना? वो कैसे? पापा मेरे, हम लोग वॉशरमैन हैं। पापा मेरे कपड़े प्रेस करते हैं, और कस्टमर मतलब धुलाई के लिए जाता है घर पे, तो पापा का बहुत ही हेल्प करते हैं हम लोग कि पापा कितना अकेले करेंगे, इसलिए हम लोग घर पे कपड़े धुलते हैं, सुबह उठते हैं, घर की सारी काम करते हैं, फिर मम्मी के साथ काम करवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, फिर स्कूल भी जाते हैं, पढ़ कर आते हैं, फिर सुबह दोपहर में आते हैं तो मम्मी के सारे साथ कपड़ा धुलवा कर कस्टमर को जिनको देना रहता है उनको दिलवाते हैं साथ में, क्योंकि मम्मी अकेले हैं घर पे, तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो मम्मी को सबका देखना है। इतने हम लोग मम्मी पापा के पास इतनी हैसियत नहीं कि एक अच्छे लेवल पे सबको पहुंचा सके, तो इसलिए मुझे फुटबॉल खेलना इतना पसंद था कि मैंने 1 सप्ताह मैंने अंडर 16 खेलने गया बाराबंकी,
अंडर 16 गया स्टेट बाराबंकी खेलने के लिए। फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ से खेलने के लिए मैं वहाँ पे गई। आसाम मेरा कैंप में सिलेक्शन हुआ। मैं आगरा में कैंप की थी, फिर सिलेक्शन हुआ मेरा आसाम के लिए। मैं अंडर 17 आसाम में खेली नेशनल। वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस मैंने दिया। फिर यहाँ पे आया, फिर अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फिर सेकंड अंडर 19 मैंने खेला। अंडर 19 मैंने खेला एक जोधपुर में, जयपुर राजस्थान में खेला मैंने नेशनल। फिर वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी 3rd प्लेस लगाया हम लोगों ने। फिर मैंने घर पर आया, मम्मी पापा ने बहुत ही खुश हुआ। मतलब कुछ प्लेयर के कारणवश मैंने मेघालय से मैच को लूज कर दिया। फिर घर पर आया, मम्मी पापा से बताया। मम्मी पापा ने मुझे बहुत उम्मीद लगाया, तो मैंने घर पे बताया हाँ पापा अगर मैं फाइनल खेलूँगी वहाँ से तो हम लोग को 30,000 रुपये मिलेंगे। तो पापा ने उम्मीद लगाया हाँ चलो बेटा अच्छे से खेलो, अच्छे पैसे मिलेंगे, वहाँ से अच्छे से आना। सब घर पे उम्मीद लगाए थे, लेकिन कुछ थोड़ा प्लेयर की गलती की वजह से एक मैच हमने लूज कर दिया सेमीफाइनल। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 3rd प्लेस लगाया था वहाँ से। फिर मैंने घर पे आया, पापा ने मुझसे बहुत ही खुश हुआ। फिर अच्छा, कितने घंटे आयरन आप करती हैं दो? सर ऐसे सुबह में मैंने घर का काम करती हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे, क्योंकि मम्मी इतना स्कूल में समय देती हूँ। फिर घर पे आती 2 घंटे कपड़े धुलती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।